रेनोवेशन पर 45 करोड़ और वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है कि साधारण है, इसकी चर्चा नमिका जी परिपेक्ष में होगी। परिपेक्ष उस स्थिति में देखा जाएगा जब एक मुख्यमंत्री के निवास स्थान की तुलना अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान से हो। लेकिन उस पर भी आने से पहले मैं बिंदुवार तरीके से दो चार चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जिस घर में आप भी कई बार इंटरव्यू लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर आई हैं, आपका भी इंटरव्यू व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने साथ बैठकर दिया है, उस निवास स्थान को 1942 में बनाया गया था। 80 साल हो गए, लगभग पुराना हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इसकी छत 4 बार गिर चुकी है, आपके माता पिता के कमरे की छत 4 बार गिर चुकी है, वो बाल बाल बचे हैं, इस घर को तोड़ के बनाना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। दिल्ली सरकार ने अपने ही मुख्यमंत्री निवास स्थान को तोड़ के फिर से बनाया। कि मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है नविका जी। ना अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे इसकी रजिस्ट्री कराई है। ये मुख्यमंत्री की मंत्री जो बनते हैं उनके लिए निवास स्थान होता है, हर सरकार के लिए होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर केवल और केवल चमकाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। यहां हम रेनोवेशन की बात नहीं कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर फिर से बना क्योंकि वो 80 साल पुराना था। अच्छा जहां तक आप परिपेक्ष में बहस को लाने की बात है, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट का जो एस्टिमेट होता है उससे लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है। सभी ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। सवाल ये उठता है राघव चड्ढा जी, बहुत विनम्रता से मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा भोपाल, आपने कहा उपराज्यपाल, आपने कहा प्रधानमंत्री इतना खर्चा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ राघव चड्ढा जी, सब खर्चा करते हैं लेकिन वो सब तो करप्ट थे ना। आपने कहा था ये सब बेईमान लोग हैं, आप राजनीति बदलने आ रहे हैं, आप आम आदमी हैं, आप अन्ना आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं, आपको ये सब नहीं चाहिए। आप चाहें तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की ये सारे बयान आपके लिए प्ले कर दूंगी, क्योंकि ये सब मैंने जुटाए हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। और ये स्वेरिंग इन सेरेमनी जब आप शपथ ले रहे थे तब आपने ये वहां पर डायस से, स्टेज से कहा, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सवाल इसीलिए पूछ रही हूं, और कोई नेता होता तो ये सवाल बिल्कुल जायज ही नहीं था, क्योंकि सब नेता कैसे होते हैं पब्लिक सब जानती है। लेकिन आपने कहा था ये सारे चोर हैं, हम अलग हैं। मैं इसलिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं राघव चड्ढा जी, आज आप उन चोरों की बातें बता रहे हैं जिन चोरों की दुहाई आप देते थे कि इनको हटाकर नई राजनीति लानी है। इसका जवाब आप पब्लिक को दें, मुझे ना दें, पब्लिक को दें। मैं दे देता हूं। नविका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने इतना बड़ा खुलासा किया, आज आपका चैनल दिखा रहा है, इसको ट्विटर पे ट्रेंड भी करा रहा है। मैं भी आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं। ये कागज मैं भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दूंगा नविका जी। ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD का एक दस्तावेज है, वर्क ऑर्डर, जिस वर्क ऑर्डर में नेम ऑफ वर्क लिखा गया है ऑगमेंटेशन ऑफ स्पेस एट 7 रेसकोर्स रोड। 7 रेसकोर्स रोड माननीय प्रधानमंत्री जी का निजी निवास स्थान है, ऑफिशियल निवास स्थान है। उस काम के लिए लगभग 27 करोड़ का एस्टिमेट बना और 90 करोड़ रुपए का काम सौंपा गया। यह मैं आपको अभी भेज भी दूंगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे एक छोटे से इलाके की साफ सफाई, रेनोवेशन का काम 90 करोड़ रुपए में किया गया। तो बहस तो परिपेक्ष में होनी चाहिए। मैं भी दस्तावेज लाया हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाविका जी, देखिए, भारत की राजनीति में इस समय 2 पार्टियों की बहुत चर्चा है। एक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जो पुरानी के साथ साथ पुरानी धुरानी और इतनी पुरानी होती जा रही है जिसे हम लोग घर में कहते हैं फटी पुरानी चीज, जिसको घर से बाहर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ एक नई पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई, नवेली
और अजब अलबेली पार्टी है जो अब एक के बाद एक उठते हुए सवालों के चलते हुए जनता की नजर में एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, एक कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब ये उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। एक मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?